Good morning. Today's topic is presenting quantitative or numerical information in diagram or graph. As we know that there are three ways of presenting our information or data. First one is descriptive manner, second one by way of table, and third one is by way of graph. Now there are different types of graph or diagram which are available, and you have to use them according to your convenience. Okay, the data or information which is available to you, on the basis of those information or data you have to choose your diagram. So some types are given over here. So first type is bar diagram. Now what is bar diagram? A bar diagram is a diagram which represents group data with rectangular bars with length proportional to the value which they represent. ठीक है, बार डायग्राम एक डायग्राम है जिसमें हम इस तरह से ये एक एग्जांपल यहाँ पे एज्यूम करके ड्रॉ किया हुआ है कि इस तरह के वहाँ पे हम बार्स ड्रॉ करेंगे और इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास जो भी प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ अवेलेबल होगी, जो भी वेरिएबल की, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ हम रखेंगे. ठीक है, और इस तरह से बीच में गैप रख के हम बार्स बनाएंगे एंड विच इज़ नोन एज बार डायग्राम. ठीक है, और जब कभी हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तब हम ये बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बार्स हमने बनाए हुए हैं. ठीक है, इस तरीके का आपका बार डायग्राम जो है वो होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दी है. ओके, अब यहाँ पे टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहाँ प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस पे. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रोडक्शन है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम विल बी प्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. क्लियर? सो हियर वी विल रिप्रेजेंट अवर टाइम पीरियड दैट इज ईयर एंड ईयर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की जो भी वैल्यूज़ होंगी जिस ईयर में उसके अकॉर्डिंग हम ये बार ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज़ योर बार डायग्राम. नाउ सेकेंड वन इज ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड बार डायग्राम. अब ये होगा, इसमें भी हम बार ही ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे क्या नाम है? ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड. यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर हमें दिखाने हैं. ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप दोनों को कंपेयर भी कर पाओगे. इस तरह से दोनों को साथ में हम ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि दोनों में अलग अलग हमें डिज़ाइन बनानी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. और जहाँ पे आप स्केल मेजर लिखते हो, स्केल का मेजरमेंट, वहाँ पे यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस में आपको दिखाना है कि कौन सा बार है वो किसके लिए आपने यूज़ किया है. ओके, सो इफ़ यू गिव योर डायग्राम और दिस ग्राफ टू someone else, then he or she will be easily identified that this bar represent this information and this bar represent this. Okay, so to differentiate the variables we have to put different mark on different bars. So these charts are used when the dependent variable is grouped in more than one category. For example, when we want to examine the literacy rate for different years in Gujarat. ठीक है, गुजरात में लिटरेसी रेट जो है वो अलग अलग ईयर्स में कितना था वो हमें मेजर करना है. देन वी कैन यूज़ दिस ग्रुप डायग्राम और क्लस्टर्ड बार डायग्राम. ओके, अब उसमें दो चीज़ें आपके पास है. एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग लिटरेसी रेट इन मेल एंड लिटरेसी रेट इन फीमेल. ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड मेजर करोगे और यहाँ पे क्या मेजर करोगे? फीमेल और मेल. क्लियर? सो यहाँ पे जो मेल की वैल्यू होगी वो ये बार डायग्राम में आएगी और यहाँ पे जो आएगी वो फीमेल की वैल्यू होगी. क्लियर? सो यहाँ पे जो मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ आएगी और यहाँ पे आएगा आपका टाइम पीरियड. सो इन दिस मैनर वी विल ड्रॉ अवर ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड बार डायग्राम. Now another way of presenting information is by way of pie diagram, or we can also call it as pie chart. Pie chart आपने इंग्लिश में देखा हुआ है. ठीक है, कि जब आपको एक ही डायग्राम में डिफ्रेंशिएट करना है किसी इंफॉर्मेशन को तो उसे कैसे करनी है.
तो जैसे हमने ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड बार डायग्राम में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन की थी, इन द सेम वे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग उसमें मार्क या डिज़ाइन करनी है ताकि हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाए. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम में इन तीनों सेक्टर्स का शेयर है वो कितना है और क्या है, तो उसको हम परसेंटेज में या ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब ये जो पूरा डायग्राम होता है वो होता है 360 डिग्री का. क्लियर? तो उसको फिर हम डिवाइड करके उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे और डिज़ाइन करके उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर राउंड किया है तो यहाँ पे मेंशन किया है कि राउंड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है इन नेशनल इनकम, ये क्रॉस मार्क है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और ये जो ब्लैंक है वो सर्विस सेक्टर है. तो यहाँ से आपको पता चलता है कौन से सेक्टर का कौन सा प्रपोर्शन है. सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन इन पाई चार्ट और पाई डायग्राम. सो अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ which is divided into sectors to illustrate the numerical proportion of data. The numerical data is proportionately converted into degrees in a circle and sectors are formed considering those degrees. जैसा हमने डिस्कस किया कि 360 डिग्री का होगा होल सर्कल, तो पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको 360 में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू क्लासीफाई द सर्कल. Now another topic is importance of economics. ठीक है, पूरा सब कुछ हमने पढ़ लिया, बट वाई इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. सो इट इज़ मेनली क्लासीफाई इनटू 3 points. First is to understand everyday behavior, then second is economic importance and third one is professional decision making. Now we have seen in while we were discussing our definitions that what is at the center of economics, study of human behavior. Clear? So it helps in studying everyday behavior. Now behavior of not only human beings but also of the society, the whole society, then the whole state and the whole economy. Okay, so it helps in understanding everyday behavior. Now what is included in understanding everyday behavior? So first point is understanding international events. So how the international events which are happening affect our economy or our country. ठीक है, वो हेल्प करता है हमें ये समझने में कि इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो सबसे पहले वो चीन से शुरू हुआ. ठीक है, तो वहाँ पे इकोनॉमी को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर क्या हुआ. देन अमेरिका, तो अमेरिका में उसकी वजह से जितना भी लॉस हुआ है, इकोनॉमी जो डाउन हुई है, तो उसकी इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर क्या होगी. सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन अदर कंट्रीज और अवर इकोनॉमी. सो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वन एग्जाम्पल इफ वी टेक, देन इफ द क्रूड प्राइजेस. ठीक है, अगर क्रूड प्राइजेस जो है इंटरनेशनली डिसाइड होता है, ठीक है, तो इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल देन नेचुरली इट विल इम्पैक्ट अदर कंट्रीज. ठीक है, अगर क्रूड प्राइजेस की प्राइजेस बढ़ती है तो इंडिया में पेट्रोल के, डीजल के सबके दाम बढ़ जाएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स. हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुई. फॉर एग्जांपल कोई वॉर हुआ, जैसे प्लासी का वॉर आपने पढ़ा है, तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट. ठीक है, क्या रीजंस थे, क्यों हुआ, तो वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस? फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल. सो इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन टू इंडिविजुअल. ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिसीजंस लेना है देन इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू इन दैट. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक हाउस होल्ड, लॉयर, एक्टर, सिंगर एंड अदर try to get maximum gain from the efforts which they make. They try to manage their time and resources in an optimum manner to increase their gain. In a way, they all indulge in
इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है, हम जानते हुए या अनजाने में ही सही, बट वी आर यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इन अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, कैसे अपने प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है, कैसे जो रिसोर्सेज हमारे पास जो लिमिटेड है, जो अवेलेबल है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अस. देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ है जो पब्लिश करती है एंड हाउ इट विल अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, एंड हाउ टू डील विद देम, ठीक है. फॉर एग्जांपल बैंक रेट है, बैंक में जब हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है, तो उसके रेट है वो बढ़ते हैं कम होते हैं, डिपेंड्स ऑन RBI. ओके, रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lend money to the bank and reverse repo rate is the banks, commercial banks lend money to RBI, ठीक है. सो इट अफेक्ट्स द अदर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, अगर उसमें वो डिक्रीज करती है तो आपकी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा. सो इट विल अफेक्ट अवर द कॉमन पीपल और ले पर्सन. देन द लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. Now, economics is useful in knowing scientific principles and theories which guide professional decision making. Revenue and cost as well as demand and supply are concepts which are used in all types of economic activities. Certain theories of economics help business in day-to-day decision pertaining to price discrimination, wage discrimination, employment of various factors of production, and so on. And economics provide knowledge regarding the impact of certain decision. For example, it provide insight into the question like what happen if price is reduced in the market with very high degree of competition. So it also helps in professional decision making. आपको different decisions लेना है regarding employment, okay, regarding demand, supply. So all these are the factors which we study under economics. So it helps in decision making to all the people. Now, economic is a science which provides insight for day-to-day decision making. All human beings play a role as a consumer, producer, labor from time to time in life. ठीक है, हम अपनी लाइफ में अगर देखें तो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं. जैसे एक टाइम पे अगर आप कुछ परचेज करने जाते हो तो यू बिकम कंज्यूमर, ठीक है, कहीं पे आप वर्क करते हो यू बिकम लेबर, ठीक है, अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और आप कुछ प्रोडक्शन करते हो देन यू विल बिकम प्रोड्यूसर. सो डिफरेंट रोल्स आर परफॉर्म बाय अ single human being at different time period. So all these things we study in economics. With this, the chapter number 1, Introduction to Economics, is over.